ऐसे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अपनी ही बहनों से शादी कर ली, पर क्यों? और बुढ़ापे में भी बेशर्म होकर फिल्मों में रोमांटिक सीन करती हैं अभिनेत्रियां। और क्यों जैकी चैन को मांगनी पड़ी थी पूरी दुनिया से माफी, और इस इंसान को सांप ने काटा तो इसने बदले में सांप को काट लिया। उसके बाद क्या हुआ? और बैंक्स का ऐसा सीक्रेट जो बैंक वाले कभी नहीं चाहते कि आपको पता चले। और जापान में नॉर्मल लोगों को रोना क्यों सिखाया जा रहा है? क्या वहाँ के लोग रोना भूल चुके हैं? और कैसे सिर्फ आप चाटे मारकर चिकन को पका सकते हैं, जानेंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने अपनी कजन बहन से शादी कर ली। नंबर 1, शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन उन्होंने अपने मामा की लड़की नादिया से शादी कर ली। नंबर 2, मुस्तफिजुर रहमान, इन्होंने भी साल 2019 के अंदर अपने चाचा की लड़की सामिया परवीन शिमू से ही शादी कर ली। नंबर 3, अब बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की, तो इन्होंने भी 2004 के अंदर उन्हीं की कजन आरती अहलावत से शादी की, हालांकि रिश्ते में वो दूर की कजन लगती थी। फैक्ट नंबर 11, अब बात करते हैं कुछ ऐसी एक्ट्रेस की जो कि ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी आजकल की नई एक्ट्रेस को भी रोमांस के मामले में पीछे छोड़ रही है। नंबर 1, मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा की उम्र अभी काफी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन कपूर के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देती हैं। नंबर 2, तब्बू। अभिनेत्री तब्बू की उम्र 50 साल पार कर चुकी है, लेकिन उन्होंने फिर भी ईशान खट्टर जैसे जवान लड़के के साथ रोमांटिक मूवी में काम किया है। नंबर 3, ऐश्वर्या राय। इनकी उम्र भी 49 साल के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इन्होंने भी ए दिल मुश्किल मूवी में अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ रोमांटिक सीन किया है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एक बार अपने बेटे की गलती की वजह से जैकी चैन को माफी मांगनी पड़ी थी सभी लोगों से? तो दोस्तों, ये बात है 2014 की, जब जैकी चैन के बेटे को पुलिस ने ड्रग्स की वजह से गिरफ्तार कर लिया था। तब जैकी चैन काफी दुखी थी और उन्होंने पूरी जनता के सामने ये कहा था कि वो काफी शर्मिंदा है और वो किसी भी तरीके से अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद जैकी चैन के बेटे को 6 महीने की सजा सुनाई गई और उनके बेटे भी अपने इस कारनामे से शर्मसार थे, और उसके बाद उन्होंने भी जनता से और अपने पिता से माफी मांगी। फैक्ट नंबर 9, हम जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी हमें कुछ अजीब सा कलर दिखाई देता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि जो कलर हमें दिखाई देता है वो ब्लैक कलर होता है और हमें अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो वो ब्लैक कलर नहीं, बल्कि उस समय हमें एक गैंग्राउ नाम का कलर दिखाई देता है जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज जैसा लगता है। फैक्ट नंबर 8, हम सभी ने क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर मूवी तो देखी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इंटरस्टेलर एक ब्यूटीफुल साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवी के लिए मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने एक असलियत का 500 एकड़ में भुट्टे का खेत उगाया था, और जहां आजकल की मूवी में कुछ भी बिना सीजीआई के नहीं होता, वहीं सिर्फ इस सीन को बिना सीजीआई के रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। बाद में उन्होंने ये सारे भुट्टे भी बेच दिए थे, क्योंकि उससे वो अपनी मूवी का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर आपने सांप के काटने के बाद इंसान को जहर से मरने की खबर सुनी होगी, लेकिन ये खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि नेपाल में रहने वाले किसान जिनका नाम मोहम्मद सालमुद्दीन है, तो एक दिन एक किंग कोबरा ने उन्हें काट लिया था, लेकिन इससे डरने के बजाय मोहम्मद सलामुद्दीन ने उस किंग कोबरा को ही काट लिया और उनके काटने के बाद उस कोबरा की मौत हो गई, लेकिन उन्हें उस सांप के जहर से कुछ नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 6, उल्लू की दुश्मनी ईगल और बाज दोनों के साथ ही है, दोनों के साथ ही इसकी बनती नहीं है। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे इस उल्लू ने बाज को मारा, और बाज की कम पॉपुलेशन होने के पीछे ये भी उल्लू का हाथ है, क्योंकि उल्लू बाज के घोंसले को तबाह कर देते हैं और उसके बच्चे को मार देते हैं और बाज को भी मार डालते हैं। लेकिन ईगल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ईगल ज्यादा बड़ी है, फास्ट है और पावरफुल है, इसलिए दिन के समय मौका मिलते ही उल्लू को उसके बच्चों समेत मार डालती है। वैसे इन दोनों की दुश्मनी मिलियन साल पहले से ही है। 66 साल पहले उल्लू अस्तित्व में आए थे। उल्लू शांति से जी रहे थे और दिन में शिकार करते थे, लेकिन 36 मिलियन साल पहले उल्लू का सबसे बड़ा दुश्मन ईगल अस्तित्व में आए। पर उल्लू की खासियत है कि ये बहुत ही चालाक होता है और ये बहुत जल्द इवॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उल्लू ने अपने आप को रात में शिकार करने के लिए इवॉल्व कर लिया। फैक्ट नंबर 5, हम सभी अपनी आम जिंदगी में ऑटो रिक्शा की सवारी तो करते ही हैं, लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसे ऑटो रिक्शा के बारे में जिस ऑटो रिक्शा के अंदर आपको अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड, अलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी अनेकों सुविधाएं मिलेंगी। तो इस ऑटो रिक्शा के मालिक है चेन्नई के रहने वाले अन्ना दुरई, जिन्हें लोग प्यार से ऑटो अन्ना भी कहते हैं। उनका मानना यह है कि यात्री भगवान का रूप होते हैं, इसलिए वो यात्री की जरूरत की सारी चीज अपनी गाड़ी में रखते हैं। इस बिजनेस आइडिया की वजह से वो पूरी चेन्नई में काफी पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 4, हम सभी आए दिन बैंक में ये सुनते हैं कि बैंक का अभी लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक सेवा करना अनिवार्य है। खाना खाने के लिए बैंक के अधिकारी अपनी पोजीशन किसी और कर्मचारी के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अगर इस बहाने से वो बैंक के काउंटर को बंद करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं जिससे किसी ग्राहक को परेशानी होती है, तो वो आरबीआई की नजर में गुनाह है। फैक्ट नंबर 3, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जापान हमसे 10 साल आगे है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जापान में हर साल बहुत सारे स्कूल और कंपनी क्राइंग वर्कशॉप करते हैं। इस वर्कशॉप से वो अपने स्टूडेंट और स्टाफ को अपना टेंशन कम करने के लिए रोने को कहते हैं। हाँ, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रोने की वजह से किसी भी इंसान का स्ट्रेस लेवल कम होता है, और जापान में ये इसलिए होता है जिससे कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबल फील करे और अपने इमोशंस को शेयर कर सके। फैक्ट नंबर 2, चीन के जेजियांग प्रांत में रुई ग्लास ब्रिज नाम का ये ब्रिज जमीन से 460 फीट ऊंचा है। 3 बेडिंग ब्रिज को जोड़कर बनाए गए इस ब्रिज की लंबाई 328 फीट है, जो इस पुल को दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा पुल में से एक बनाता है। ये ब्रिज 2020 में खुलने से पहले इस पुल को पहली बार 2017 में भी खोला गया था, और तब से लेकर अब तक
2 लाख लोग इस पुल से गुजर चुके हैं। फैक्ट नंबर 1, इस फैक्ट को जानकर आप पूरे दंग रह जाएंगे। दरअसल साइंस के एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर आप लगातार एक चिकन पर 23,034 चांटे मारते हैं तो वो चिकन पककर खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि आप ये काम सिर्फ एक ही चांटे में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस थप्पड़ की स्पीड 1665.5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, जो किसी इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको चिकन खाना है तो 23,034 थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाएं, या तो माइक्रोवेव चालू कर लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपना फेवरेट फैक्ट। धन्यवाद।